हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए आते हैं। आप लोग तो सॉल्व करके कुछ कुछ दे रहे हैं। अनमोल, निखिल, राजा राजा बहुत अच्छा प्रूफ किया था। जयंत भी बहुत अच्छा प्रूफ किया था। अभी सौरभ, अर्पित आप मिस्टेक कर रहे हैं थोड़ा सा। सौरभ, अभिनव, राजीव, सौरभ टू कहाँ वाले हैं आप जी, जरूर बताइएगा आपका घर कहाँ है। अर्पित आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं जरा सा, और बाकी सबका ठीक है। ये 2ax to the power 1 minus 1, और ये पावर 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये 1 नहीं रहेगा। आप अर्पित ये कर देते हैं, ax लिख देते हैं। आप क्या सोचते हैं ये और ये चीज घट जाएगा। आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आपका ध्यान रहे। कोई बात नहीं, अभी मिस्टेक होगा कोई बात नहीं, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। आप भेजिए, ये डिस्कस हुआ, अभी आपका तो गलती कभी नहीं होगा, औरों का भी गलती कभी नहीं होगा, अच्छी बात है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। बाकी आपका प्रूफ और राइटिंग दोनों बहुत अच्छा था। तो आप ये जो घटा देते हैं, तो देखिए एक एग्जाम्पल आपको इसमें देना चाहेंगे कि 5 गाय है और 1 बकरी है। 5 गाय में 1 बकरी कभी नहीं घटेगा, बात समझ रहे हैं। तो गाय में गाय को कौन घटाएंगे, गाय को भैंस में कभी नहीं घटा देंगे। एग्जाम्पल इसलिए देना जरूरी हुआ, इस टाइप का जरूरी था कि आप चीजों को समझेंगे। जो माइनस या प्लस होता है वो समान चीजों के साथ होता है। यदि इसी जगह आपका रहता 2ax बराबर माइनस ax, तो 2ax में से 1 ax घटता तो ax बचता, ठीक है। जैसे कि देखिए वहां लिखा हुआ है 8x माइनस 1, आपने लिख दिया 7x। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 8x है और यहाँ 1 है। यदि यहाँ x रहता तब, क्योंकि ये दूसरे जाति का हो गया और ये दूसरे जाति का हो गया, तो माइनस नहीं हो सकता है। बातों को समझ रहे होंगे, यानी कि घटाव जब करते तो यहाँ नहीं। तो आप कहेंगे आंसर क्या होगा, आंसर यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई लड़का क्या नाम था, हैबिट 2 प्रूफ किए हैं, फॉर्मूला ये प्रूफ नहीं किए हैं जी, हैं? कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों का, आप ही प्रूफ करके दिए हैं, टेस्ट में तो आप प्रूफ किए हैं। बहाना करते हैं और आप लोग ग्रुप पे क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान, ग्रुप में ज्यादा ध्यान है। काम वाली बात करने का मतलब नहीं है। चलिए आइए, आपका समझ हो क्लियर हो गया होगा अर्पित। और देखिए जो स्टूडेंट एक्टिव नहीं है उनके लिए हम कह देते हैं कि जो सिलेबस यहाँ हमारा निकल जा रहा है बाद में इसको नहीं पढ़ा सकते। टाइम मिलेगा तो पढ़ाएंगे, और यदि टाइम नहीं मिलेगा तो उस समय फिर आपको यूट्यूब पर यही जो भी आपका रिकॉर्ड होकर के अपलोड हो रहा है हमारे चैनल पर, आपको इसी के भरोसे आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी यदि आप पढ़ते हैं तो आप हमसे सवाल पूछते हैं, कहीं प्रॉब्लम होता है तो हमसे पूछते हैं और हम उसका जवाब देते हैं, आपको कोशिश करते हैं आप सारा चीज समझ जाए। इसमें समझने में जहाँ दिक्कत है वो हम बाद में बता सकते हैं, लेकिन इस सिलेबस को रिपीट करेंगे आप चलाएं तो ये संभावना न के बराबर है। तो इस बात का ख्याल रखें, जो एक्टिव नहीं है पढ़ने वाले बाद में हमको बदनाम नहीं करेंगे। कह देते हैं साफ भाषा में, जो चीज पढ़ा दिए इसमें कहीं समझने में दिक्कत हो तो समझा सकते हैं, लेकिन अभी आप समझ लीजिए बहुत अच्छा होगा। जो भी दिक्कत होता है व्हाट्सएप तो आप ही लोग के लिए, दूसरे के लिए है नहीं। चलिए आते हैं, ये प्रूफ डिफरेंशिएशन ऑफ, नंबरिंग कल दिया हुआ है दे दीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक ax प्लस b with respect to x, solution. Differentiation of cosec ax plus b with respect to x। कल की तरह ये दोनों नहीं मिल रहा है। Differentiation of ax plus b into ax plus b with respect to x।
आप लोग का मिस्टेक जो बना के दिए थे उनका मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक जो होता है वो यही कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक इंटू कॉट ax प्लस बी। आप लोग का मिस्टेक होगा कि यहाँ अलग अलग हो जाएगा। चलिए आइए, ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1। आशीष भूल गए थे, आशीष नाम लिखे हैं या नहीं? नहीं लिखे हैं। आशीष भी बनाया था, बहुत अच्छा बना के दिया है, लास्ट टाइम में दिया था। ax प्लस बी, बी का डिफरेंशिएशन 0 बराबर माइनस कॉसेक ax प्लस बी इंटू कॉट ax प्लस बी इंटू ए माइनस ए कॉसेक ax प्लस बी इंटू कॉट ax प्लस बी। एक को यहाँ का है माइनस कॉसेक ही रख दिए, कॉट ही रख दिए, एंगल जो था लिख दिए। डायरेक्ट आंसर चाहिएगा तो देख लीजिए, सेक कॉसेक का डिफरेंशिएशन कोसेक x इंटू कॉट x, जो एंगल वही एंगल डाल दिए। अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, a बाहर, b का 0, मतलब a बच गया, माइनस तो होता ही है फार्मूला में, कोई दिक्कत नहीं। log ax प्लस b, log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x बताए थे, 1 बाय x। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएशन ऑफ log ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू ax प्लस b अपने मन से, और ax प्लस b, और यहाँ पे जो x लिखते हैं ये वाला बचा हुआ लिखिए, ये दोनों कट जाएगा तो देखिए ऊपरी वाला चीज आ जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, x की जगह पर क्या दिया हुआ है देखिए तो ax प्लस b, ax प्लस b इंटू a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0, a बच गया, a बाय ax प्लस b। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब e टू द पावर ax प्लस b, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना लीजिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन को आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बताए थे, क्या होता है? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बराबर e टू द पावर x होता है, बताए थे। ये वाला चीज और ये वाला चीज मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x प्लस b का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, ये वाला चीज और ये वाला चीज नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों मिलना चाहिए। d के बाद वाला चीज जो होता है, ये चीज और ये चीज देखिए हम मिला दिए, लेकिन ये अपने मन से किए
तो इसको फिर से अपने मन से डालना पड़ा, और ये तो पहले से था, उसको यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए e टू दी पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू दी पावर का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है, बशर्ते ये दोनों मिलना चाहिए, और ये दोनों मिल जाए तो वही यहाँ लिखते हैं। e टू दी पावर का डिफरेंशिएशन ये दोनों मिलना चाहिए, देखिए यहाँ मिल गया, तो ये e टू दी पावर ax प्लस b मिल गया, देख रहे हैं, गुना a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0 बराबर a e टू दी पावर ax प्लस b, यही आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। आइए ax रूट वाले पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लिए होंगे, पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x, वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई क्वेश्चन ये मतलब ये हुआ कि इसको समझिएगा, सॉल्यूशन इधर तो सही होगा, दिख रहा होगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर ax प्लस b, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दो चीज है, एक चीज है रूट और एक चीज है उसके अंदर, पहला चीज ये है, दूसरा चीज ये है, यहीं से आपका काम करना शुरू कर दिया उधर आपका चैप्टर, ये नहीं समझ में आएगा सवाल नहीं बनेगा, बाकी रटिए, जिनको रटना है, जो याद करना है बैठ के रटते रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। रूट अंडर एक्स, ये रूट एक्स और उसके अंदर जो चीज होता है उसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन होता है वो पावर का होता है, डिफरेंशिएशन पावर का होता है, और उसके बाद फिर चेन चलता है, चेन चलता है। पावर पहले होता है डिफरेंशिएशन, तब चेन चलता है। रूट मतलब ये रूट भी एक पावर है जिसका वैल्यू 1/2 होता है, तो ये पावर बोलिए या दूसरी शब्दों में इसको कह देंगे कि यदि ये रूट भी है तो वो भी चलेगा, क्योंकि रूट में है मतलब कि कुछ होगा, पावर रूट भी एक पावर है, जितना जैसे 3/2, जैसे 1/2, ये भी एक रूट है, ये ऐसा हुआ तो 1/3 हुआ, जानते हैं 10th में पढ़े, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देखिए, इधर लिख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू ax प्लस b into differentiation of ax plus b with respect to x is equal to, नोट में हम लिख देते हैं, बगल में बताए भी हैं, रूट x का डिफरेंशिएशन इसी x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट x होता है, मतलब ये दोनों चीज मिलना चाहिए, तब यहाँ पर ये चीज रूट में देंगे। देखिए तो ये दोनों चीज यहाँ मिला दिए हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, अब ये यही चीज लिख देंगे, x प्लस b इंटू a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, b का 0 बराबर a/2 रूट अंडर ax प्लस b, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए इसी तरह का फिर कभी जरूरत पड़ेगा तो उस हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। एक तो डिफरेंशिएशन और लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b नंबरिंग दे दीजिएगा जो होगा, पे पावर जो n है विथ रिस्पेक्ट टू x
क्या होगा, ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन। सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी पे पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी पे पावर n बाय। आइए बगल में पढ़ाए थे, आप लोगों को बताए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n x के पावर n माइनस वन। पावर को रखेंगे, क्वेश्चन के पावर में -1 कर देंगे, बताए थे ये -1 होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि ऐसा लिख दें राम टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू राम, तो इज इक्वल टू n राम टू दी पावर n माइनस वन। इस राम के जगह मस्जिद हो, रहमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, implies that differentiation of ax plus b पे पावर n by dx is equal to, देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या है, ये दोनों चीज दोनों मिलना चाहिए तब ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए नहीं मिल रहा है, ये दोनों चीज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ मिलाने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये दोनों चीज मिल रहा है, राम का जगह लिए हुए है, कौन लिए हुए है राम का जगह जी, ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी यानी कि n ax प्लस बी पे पावर n माइनस वन इंटू a बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0, n ax प्लस b पे पावर n माइनस वन इंटू a। इसको लिख सकते हैं n गुना a पे पावर ax, n गुना a ax प्लस b पे पावर n माइनस वन। साफ भाषा में जो भी चीज पर डिफरेंशिएशन पावर n में है उस n को लिखेंगे, फिर उसी चीज को लिख के उसमें पावर 1 कर माइनस कर देंगे उसके पावर में, इंटू अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। याद रखिएगा, नोट में एक बात लिख लीजिए कि यदि डिफरेंशिएशन ऑफ राम पावर n विथ रिस्पेक्ट टू राम हो तो इसको लिखेंगे n राम पर पावर n माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ राम विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। चलिए, जिनको जो प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन दीजिए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, हम लोग आ रहे हैं चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट मानते हैं, किताब सबों के पास होगा, नहीं है तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेंगे। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सॉल्यूशन, यहाँ लेट नहीं लिखे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए लिखिए, लेट y बराबर साइन, क्वेश्चन लिखे 1 नंबर, मानिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, जो इनको समझ में आ रहा है एकदम क्लियर समझ में आएगा, एकदम आना तय है। जिनको नहीं आएगा वो हमें इन्फॉर्म करें, आपके लिए दूसरा रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन अभी बाद में फिर नहीं, क्योंकि बाद में हम अगले चैप्टर पे अलग से चले जाएंगे। चलिए लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x।
देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दो फंक्शन है। पहला फंक्शन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है साइन, दूसरा अलजेब्राइक है, अलजेब्रा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये जो अलजेब्रा है ये एंगल के रूप में है, किसके पास? साइन के पास। साइन का एंगल का रूप लिए हुए है अलजेब्राइक फंक्शन। एंगल मतलब जो थीटा आप लोग देखते थे 10th में, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं चेन रूल से, ध्यान रखिएगा। चलिए, और इस पे हम लोग थ्योरी भी बनाए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए ये दोनों यदि मिल जाता तो साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कॉस लिख देते ना, नहीं मिला है। अब इसको मैच कराएंगे तो ये दोनों मैच करा दिए देखिए, लेकिन मैथमेटिक्स में मैच कराने से नहीं होता है, ये अपने मन से आया तो ये डिवाइड बटे में आया है तो गुना में जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी इतना। आप देखिए ये पहले से ऊपर में वाले में था तो यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ अपने मन से कुछ बटे में डाले तो गुना में डाले, तो ये वाले को यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख लिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये दोनों मैच कर गया तो अब सिर्फ साइन का डिफरेंशिएशन बोलिए क्या होता है? कॉस होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये दोनों जब मैच कर जाता है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इसके बाद गुना एक्स स्क्वायर का, ये दोनों अलग अलग होता है, उतना लंबा नहीं कर रहे, आपको साफ भाषा में समझ जाते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 कांस्टेंट है 0। जिनको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया बगल में नोट लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, इसको लिख सकते हैं 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, 2x को इधर लेके उसको उधर लिख दिए, ये आपका आंसर रहा। अब हम बगल में लिख सकते हैं, नोट में बना देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का। जिनको नहीं आ रहा है देख लीजिए और जल्दी से खुद को सही कीजिए, हम यही बराबर करके लिखते हैं। बराबर देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x पे पावर n माइनस 1, यानी कि जो पावर है पावर को लिखेंगे क्वेश्चन में, पावर में एक कम कर देंगे, 2x में 2 में 1 गया, 1 बचा, यानी कि 2x। 5 कांस्टेंट है, बताए थे 5 कांस्टेंट होने के कारण कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्टार क्वेश्चन आप बनाइएगा तो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 tan एक्स स्क्वायर प्लस 5 cot एक्स स्क्वायर प्लस 5 sec एक्स स्क्वायर प्लस 5 cosec एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहा, इस 5 क्वेश्चन को बनाइएगा। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन देते हैं e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि पूरे 1 2 3 4 5 6 ओवरऑल HW में हम लोग 6 क्वेश्चन आप बना के हमें कल देंगे। वो जो क्वेश्चन है cos tan cot sec cosec और e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये 5-6 क्वेश्चन को बना के आप भेजें कल। फिर बाकी बचा क्वेश्चन कल इस पे डिस्कस करते हुए सारे पे 5-5 7-7 क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इसके बाद हमारा डिस्कस भी हो जाएगा। क्वेश्चन बोर्ड जहाँ भी चेंज करे उससे ज़्यादा शायद नहीं जाना चाहिए, और भी ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग, कोई चिंता नहीं है। तो फिर हम लोग कल से पढ़ते हैं।